हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज पोर जॉर्ज। सो इस स्टोरी में हम जानेंगे जॉर्ज के बारे में। सो लेट्स नो द स्टोरी, लेट्स रीड द स्टोरी। जॉर्ज हेटेड स्कूल। अब यहाँ पर जो लड़का जॉर्ज है उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट वॉजंट दैट हिज टीचर्स वर दैट बैड। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो टीचर्स है वो काफी ज्यादा खराब है। एक्चुअली दे ट्राइड देयर बेस्ट विद जॉर्ज। एक्चुअली वे वो बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं जॉर्ज के साथ। इट वॉज दैट ही वॉज अनइंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल एवरीथिंग रिलेटेड विद स्कूल। ये वो बात है कि मतलब वो बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टेड फील करता है प्रैक्टिकली, ठीक है, विच इज एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विद द स्कूल। ओके, I had rather draw or play baseball anyways, he would mutter। वो मटर करता है कि या तो मैं rather draw कर लूँ या फिर मैं बेसबॉल खेल लूँ, ठीक है। Last open house, George waited up for his mom and dad to return home as he could hear the reports his teachers gave about him। तो लास्ट ओपन हाउस का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर पीटीएम, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो लास्ट ओपन हाउस में जॉर्ज अपनी मम्मी पापा के लिए वेट कर रहा होता है, कैसी जैसे ही वो आएंगे वो मुझे घर की तरफ ले जाएंगे फिर, ठीक है। एंड सो ही कुड हेयर द रिपोर्ट, ताकि वो सुन सके कि क्या टीचर ने बोला है उसके बारे में। ओके, जॉर्ज, ऑल योर टीचर्स से द सेम थिंग, हिज फादर स्टेटेड फर्मली। अब पापा उसके बोलते हैं कि सभी टीचर ने सेम ही चीज बोली है। यू जस्ट डोंट पेट इनफ एफर्ट इनटू योर सब्जेक्ट, कि तुम जो है इतने ज्यादा एफर्ट नहीं दिखाते अपने सब्जेक्ट में, अपने स्टडीज में। जॉर्ज, यू कुड डू अ लॉट बेटर इफ यू ट्राइड हार्डर। तुम अच्छा कर सकते हो अगर तुम बहुत ज्यादा कोशिश करोगे तो, हार्ड वर्क करोगे तो, ठीक है। Poor George, he did try. Dad didn't know how much he tried। अब जो बेचारा जॉर्ज है वो ट्राई तो करता है, पर डैड को ये भी नहीं पता कि कितना उसने ट्राई किया, कितनी कोशिश की है। स्कूल स्टफ जस्ट डिडंट केम इजी टू हिम लाइक इट डिड फॉर हिज ओल्डर सिस्टर जिल। ठीक है, स्कूल स्टफ जो है कभी भी उसके पास इजी नहीं आया है, ठीक है, जैसे उसकी ओल्डर सिस्टर जिल के पास आया है। ओके, दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। एवरी टीचर हु डिस्कवर्ड जिल वाज जॉर्ज सिस्टर सेड द सेम थिंग। मतलब कि हर एक टीचर जब डिस्कवर करते हैं कि अच्छा जिल जो है वो जॉर्ज की सिस्टर है, तो सेम ही चीज बोलते हैं फिर, ठीक है। व्हाट अ लवली गर्ल एंड वंडरफुल स्टूडेंट, जॉर्ज थॉट। अब जॉर्ज यहाँ पर सोचते हैं कि कितनी लवली गर्ल और वंडरफुल स्टूडेंट है ये, ठीक है। वेल, इट वॉज ड्यूरिंग स्प्रिंग दैट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर बेटर फॉर पोर जॉर्ज। अब स्प्रिंग के टाइम क्या होता है, थिंग्स जो है वो टर्न लेती है जॉर्ज के लिए। ओके, every year, the seventh graders put up an Easter performance, singing, dancing and reciting poetry। हर साल जो सेवन ग्रेडर्स है, सेवन ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ईस्टर परफॉर्मेंस देनी होती है, सिंगिंग करना होता है, डांसिंग करना होता है, या फिर सिंगिंग करना होता है, डांसिंग करना होता है, या फिर उनको पोइट्री को रिसाइट करना होता है, ठीक है। अ फोटोग्राफर यूजुअली अपीयर्ड ऑन द ओपनिंग डे एंड टुक पिक्चर्स फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। फोटोग्राफर आता है वहां पर, ठीक है, और वो क्या करते हैं, ओपनिंग डे में आते हैं और पिक्चर्स वगैरह लेते हैं लोकल न्यूज़पेपर के लिए। एज यूजुअल जॉर्ज वाज डूडलिंग हिज लिटिल ड्राइंग व्हाइल मिसेस कीमा was choosing students for various activities in the show। अब यहाँ पर जो जॉर्ज है वो क्या कर रहा होता है, डूडलिंग कर रहा होता है अपनी छोटी सी ड्राइंग में, जबकि जो मिसेस गीमा है वो क्या कर रही होती है, वो बच्चों को चुन रही होती है वेरियस एक्टिविटीज के लिए शो में। दिस इज बोरिंग, थॉट जॉर्ज एज ही एस्केप्ड इनटू हिज वर्ल्ड ऑफ कार्टून। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, और वो कहाँ पर एस्केप हो जाता है, अपने आप को खो देता है, कहाँ पर, कार्टून में, ठीक है, कार्टून की दुनिया में। He was so deep in his daydream that he didn't notice that Mrs. Gemma standing directly in front of him। अब वो पूरी तरीके से अपने डे ड्रीम में इतना ज्यादा डूब गया था कि वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि जो मिसेस गेमा, उनकी जो टीचर है, वो उनके आगे खड़ी है। ओह, ओह, he whispered to himself। वो बोलता है अरे। She took away his drawings and said firmly, George, see me after the class। फिर एकदम से उनकी वो ड्राइंग को ले लेती है उनकी टीचर और बोलती है कि मुझे आफ्टर द क्लास मिलना। As the bell rang for lunch, everyone flies out, everyone except poor George। अब जैसे ही बेल बजती है वैसे ही सब चले जाते हैं लंच के लिए, ठीक है, और बेचारा पूर जॉर्ज वहीं पर ही होता है। He walks slowly up to his teacher's desk, wondering what his punishment would be। एकदम से वो जाता है स्लोली स्लोली करके अपनी टीचर के डेस्क में और सोचता है कि क्या पनिशमेंट मुझे मिलने वाली है अब। मिसेस गेमा's रिस्पॉन्स वाज अ सरप्राइज। अब यहाँ पर मिसेस गेमा का जो रिस्पॉन्स होता है काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। जॉर्ज रिटमैन, डू नॉट डूडल ड्यूरिंग क्लास अगेन।
कि यहाँ पर टीचर बोलती है कि जॉर्ज रिटमैन कभी भी अपनी क्लास में ऐसे डूडलिंग मत करना, यू नो माई फीलिंग्स अबाउट दैट, तुम्हें पता है मेरी फीलिंग्स के बारे में उस चीज को लेकर। आई एम सरप्राइज एट यू, मैं टोटली सरप्राइज हो गई थी। नाउ दीज ड्रॉइंग्स शो मी दैट यू आर क्वाइट एन आर्टिस्ट, अब ये ड्राइंग मुझे ऐसे दिखा रही है, ऐसे बता रही है कि तुम बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज योर टैलेंट इन द ईस्टर शो, हम तुम्हारे टैलेंट को यूज करेंगे इन द ईस्टर शो, ओके। वुड यू लाइक टू बी इन चार्ज ऑफ ऑल द आर्ट वर्क एंड स्टेजिंग जॉर्ज, क्या तुम इंचार्ज बनना पसंद करोगे ऑफ दैट आर्ट वर्क एंड द स्टेजिंग टाइप ऑफ वर्क, ओके। Wow, he could not believe it. Mrs. Gupta wanted him to do all of that by himself. अब यहाँ पर वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि जो मिसेस गुप्ता है वो चाहती है कि वो सब चीजें वो करे, ठीक है, बाय हिमसेल्फ। व्हाट फन, मतलब कितना मजा आएगा। द आइडियाज वर ऑलरेडी फ्लडिंग हिज ब्रेन, अब बहुत सारे आइडिया उसके ब्रेन में चल रहे होते हैं। फाइनली जॉर्ज हैड द चांस टू रियली प्रूव व्हाट ही कुड डू, और फाइनली जॉर्ज के पास चांस आ जाता है जिससे वो प्रूव कर सके वो क्या कर सकता है, ठीक है। George, if you really don't want to do it, I could pick another student. No, no. Do I? Do. Mrs. Gemma, I will get right to work. अब यहाँ पर जो जॉर्ज है, ठीक है, उससे मैम पूछती है कि अगर तुम नहीं करना चाहती तुम नहीं बोल सकते हो, मैं किसी और स्टूडेंट को चूज कर लूंगी इसके लिए। तो यहाँ पर जो जॉर्ज है बोलता है नहीं नहीं मैम मैं करूंगा, ठीक है, एंड मैं अभी से काम पे लग जाऊंगा। As George rather clumsily left the classroom, tripping over the waste basket first, Mrs. Gemma smiled broadly. अब ऐसे ही जो जॉर्ज है वो जा रहा होता है क्लम्सली, वो क्लासरूम से बाहर से जा रहा होता है, एकदम से वो गिर जाता है वेस्ट बास्केट में, ठीक है, और मिसेस गेमा जो है उसको देखकर स्माइल करती है। शी न्यू दिस वुड गिव हर अनमोटिवेटेड स्टूडेंट द कॉन्फिडेंस एंड रिकग्निशन ही डेस्परेटली नीडेड। अब उन्हें पता है कि ये जो अनमोटिवेटेड स्टूडेंट है इसको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो मिलेगा, रिकग्निशन तो मिलेगा, ठीक है, एंड जिसको जो कि उसे चाहिए, डेस्परेटली उसे चाहिए, ठीक है। The next few weeks were hectic ones for George. अब अगले के जो हफ्ते थे वो काफी ज्यादा हेक्टिक थे, बिजी टाइप थे जॉर्ज के लिए। He would finish his homework during lunch time and work on the stage during recess and after school. अब वो फिनिश करता अपना लंच टाइम, ठीक है, अपना जो भी काम है वो फिनिश कर देता है लंच टाइम के दौरान ही, ठीक है, और फिर वो लग जाता है किस काम में, स्टेज के काम में लग जाता है ड्यूरिंग द रिसेस वन एंड आफ्टर स्कूल। Only 2 other students were chosen to help, but Mrs. Gemma stressed George he was in charge. अब सिर्फ 2 ही स्टूडेंट चुने गए थे, ठीक है, इस काम के लिए, पर मिसेस गेमा ने जो इंचार्ज था किसको बनाया था, जॉर्ज को बनाया था। बिजनेस sprang to life, flowers popped through vibrant green grass. George felt a tremendous sense of excitement. अब जो बिजनेस है वो जिंदगी मतलब लाइफ में आ रहा है, ठीक है, फ्लावर्स जो है वो पॉप आउट कर रहे हैं थ्रू दैट ग्रीन ग्रासेस, एंड जॉर्ज जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा है। His mom certainly did not need to push her son to school these mornings. अब इन मॉर्निंग सुबह जो है उनकी मम्मी को उन्हें पुश नहीं करना चाहिए स्कूल जाने के लिए, ठीक है। What color should I paint the basket, George? अब जॉर्ज यहाँ पर पूछता है कि मुझे कौन से कलर का बास्केट पेंट करना चाहिए। Amanda asked one afternoon. तो यहाँ पर स्टूडेंट अमांडा जो है वो एक आफ्टरनून को जॉर्ज से पूछती है कि कौन सा कलर बास्केट में होना चाहिए। लाइट ब्राउन, बट बी केयरफुल नॉट टू गेट द कलर ऑन द एग्स। लाइट ब्राउन होना चाहिए पर केयरफुल रहना कि एग में आप कलर ना करो। लेट मी कवर द एग्स विद न्यूज़पेपर सो दे वोंट गेट इन योर वे। चलो मुझे कवर करने दो इन एग्स को न्यूज़पेपर से ताकि ये तुम्हारे रास्ते में ना आ सके। अमांडा वेटेड विद ब्रश इन हैंड while the slight boy carefully covered the Easter eggs with paper. ओके, तो अमांडा जो है वो वेट करती है ब्रश को हाथ में लेने के लिए, और जबकि जो बॉय है वो क्या करता है, केयरफुली कवर करता है ईस्टर एग्स को पेपर से, ठीक है। थैंक्स जॉर्ज, शी सेड cheerfully and went back to work. वो थैंक यू बोलती है जॉर्ज को। वेल फाइनली इट वाज डन, अब फाइनली वो हो गया है। मिस्टर गेमा टुक अ लास्ट लुक while the entire 7th grade watched her. अब मिस्टर गेमा जो है वो लास्ट लुक लेती है जबकि जो इंटायर जो 7th ग्रेड है वो देख लेती है। जॉर्ज वेटेड होल्डिंग हिज ब्रेथ, जॉर्ज जो है वो ऐसे ही वेट कर रहा होता है। मे बी शी वुडंट लाइक इट, मे बी, अब यहाँ पर सोच रहा होता है क्या पता उन्हें पसंद ना आए, ठीक है, क्या पता। आई शुड हैव पेंटेड द बिजनेस येलो, मे बी, और बोलते कि मुझे पेंट करना चाहिए था बिजनेस को येलो फॉर्म में, ओके। जॉर्ज रिटमैन, यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। अब यहाँ पर आंसर आता है कि जॉर्ज रिटमैन तुमने बहुत ही अच्छा जॉब किया है। आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू। आई हैव नेवर सीन अ मोर ब्यूटीफुल एंड ऑथेंटिक स्टेज। मैंने कभी भी इतना ब्यूटीफुल और ऑथेंटिक स्टेज नहीं देखा अपनी लाइफ में।
देन ही हर्ड क्लैपिंग, उसके बाद क्लैपिंग की आवाज आती है. दे वर क्लैपिंग फॉर जॉर्ज एंड इट फेल्ट सो वंडरफुल. वो जॉर्ज के लिए क्लैप कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे. ठीक है. हिज पेरेंट्स वुड बी हियर टुनाइट, उसके पेरेंट्स भी थे उस रात को. दे वुड स्माइल इन द ऑडियंस, सो दे गेज्ड एट द सीनरी देयर सन हैड क्रिएटेड. तो एकदम से क्या होता है, एकदम से वो स्माइल करते हैं. ओके. ऑडियंस में, और उसके बाद वो गेस करते हैं. ठीक है. एट द सीनरी, सीनरी की तरफ वो देखते हैं ध्यान से. ठीक है. देयर सन हैड क्रिएटेड, मतलब जो उनके बेटे ने क्रिएट किया था. जॉर्ज फेल्ट अ पार्ट ऑफ द क्लास नाउ. ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई हिज फ्रेंड्स एंड एडमायर्ड फॉर हिज टैलेंट. अब सभी फ्रेंड उनको रिस्पेक्ट करते हैं और एडमायर करते हैं, उनके टैलेंट के लिए जानते हैं. एज ही लुक्ड वंस अगेन एट द ब्यूटिफुल ईस्टर सीन ऑन स्टेज, ही whisper softly, I did a pretty good job after all. और जैसे ही वो देखते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल ईस्टर सीन में, ठीक है, ऑन स्टेज, तो वैसे ही वो विस्पर करते हैं सॉफ्टली कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ. आई डिड अ, मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से इस जॉब को करा है. ठीक है. सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय एंजेला मैरी क्लेबर्स. सो इस स्टोरी से आपको बच्चों क्या सीखने को मिला है? हमें ये सीखने को मिला है कि हमें अपने टैलेंट को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें अपने टैलेंट का यूज में लेकर आना चाहिए, क्योंकि हम सब क्या है, यूनिक है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट टैलेंट होता है. ठीक है. तो उसे हमें काम पे लेके आना चाहिए, उसे ऐसे वेस्ट खराब नहीं करना चाहिए. ठीक है. Now let's move into the word area part. First one is baseball, game played by two teams of players using a bat and a ball. Next one is open house. Next one is open house. Parents teacher meet. Next is took a turn for the better, that is change favorably. Now next is doodling, roughly sketching. Next is flooding his brain. Coming back, coming thick and fast, getting many ideas. Next is unmotivated, bored. Next is vibrant green, full of life. Next is authentic stage, genuine. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.